जैन साथियों, जैसे आपको पता है कि हमने आपको इस बुक को सॉल्व कराना स्टार्ट कर दिए हैं, जिसमें आपका बिहार के सभी एग्जामों में पूछे गए प्रश्न आपका शामिल है। तो इसमें आपको सबसे पहले हम एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट किए हैं और एंशिएंट हिस्ट्री में पिछले 2 क्लास में हम लोग 150 प्रश्न सॉल्व किए थे, यानी आपका 150 प्रश्न सॉल्व कर चुके हैं। आज जो हम लोग करने वाले हैं वो आपका 151 से स्टार्ट करेंगे और आज भी आपका 100 प्रश्न हम हल करने वाले हैं, यानी आज की क्लास हम लोग 100 प्रश्न हल करने वाले हैं। तो आपको प्रत्येक दिन 100 क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, तो इस क्लास को आप जरूर देखिएगा। और आपका ये क्लास किसके लिए इम्पोर्टेंट है? ये क्लास आपका अभी बिहार में आने वाले सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस बुक में जितने भी अभी तक बिहार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है उन सभी प्रश्नों को आपको उसमें शामिल किया है, इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे आप बीपीएससी एडीओ, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, इस क्लास को आप जरूर देखिएगा। तो क्वेश्चन आपका 151 है कि गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से शुरू किया था? तो धर्म चक्र परिवर्तन किसको कहा गया था? तो गौतम बुद्ध ने जहाँ से प्रथम उपदेश दिए थे, ठीक है, प्रथम उपदेश दिए थे उसी को कहते हैं हम धर्म चक्र परिवर्तन। तो ये आपको याद होगा कि गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, तो इसका आंसर क्या होगा? सारनाथ होगा। तो सारनाथ से धर्म चक्र परिवर्तन शुरू हुआ था, यानी प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे गौतम बुद्ध? सारनाथ में। यदि आपसे ये पूछा जाए कि गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिया है, तब आप याद रखना श्रावस्ती में, ठीक है। तो श्रावस्ती में जो है वो गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक सर्वाधिक यानी सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिया है? तो श्रावस्ती में दिया है। और आपसे पूछे कि गौतम बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया है, अंतिम उपदेश कहाँ दिया था, तो ये आपका हो जाएगा कुशीनगर। कहाँ होगा? कुशीनगर होगा। तो इस तीनों पॉइंट की याद रखिएगा, यहाँ से आपका प्रश्न बनते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 52 है। क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन 52 है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा गुजरात में स्थित है? तो ये आपको पता होना चाहिए, लोथल। लोथल जो है वह गुजरात में स्थित है और यह एक बंदरगाह था। आपको याद होना चाहिए कि सिंधु घाटी के बंदरगाह का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो ये आपका मिलता है लोथल से, ठीक है। तो ये एक बंदरगाह था। और याद रखना ये जो है ये आपका गुजरात में भोगवा नदी के तट पर है, ठीक है। तो आपसे पूछे लोथल जो है किस नदी के तट पर है? तो भोगवा नदी के तट पर है। कहाँ पर है? तो गुजरात में है, ठीक है। इतना याद रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन का नेक्स्ट है क्वेश्चन 53 है। क्वेश्चन 53 है। क्वेश्चन कर आपका कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो देखिए जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी होगा। और याद रखना जैन धर्म के संस्थापक भी किसको माना जाता है? तो ऋषभदेव को। लेकिन वास्तविक संस्थापक आपसे पूछे तो वास्तविक संस्थापक आपको होगा कौन? महावीर स्वामी हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी वास्तविक संस्थापक पूछे जैन धर्म का तो कौन होगा? महावीर स्वामी होगा। और यह जैन धर्म के अंतिम यानी 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है, याद रहेगा। और पारसनाथ जो है वो 23वें तीर्थंकर थे, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 54 पर। क्वेश्चन 54 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपका है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? अब यहाँ देखिए, यहाँ वैशाली भी दिया ऑप्शन और कुंडग्राम भी दिया है। तो देखिए ये जो कुंडग्राम है ये वैशाली में ही स्थित है, तो आपको सबसे नज़दीक जो है उसको लगा करना है, तो कुंडग्राम हम लगाएंगे। यदि कुंडग्राम आपका ऑप्शन नहीं रहता तब हम वैशाली लगाते। तो आपको बता चुके हैं कि महावीर का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा? 1 होगा। लुम्बिनी में जन्म किसका हुआ था? तो गौतम बुद्ध की। गौतम बुद्ध के जन्म कहाँ हुए थे? लुम्बिनी में हुए थे, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 155 है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया? ये फिर क्वेश्चन रिपीट कर गया। तो ये याद ना कहाँ पर दिया था? सारनाथ में, ठीक है। तो सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था, इसी को कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है।
तो प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है, तो ये सब याद रखिए। अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे? कुशीनगर में दिए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 56 है, 156 है। त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक यह बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। त्रिपिटक में क्या क्या शामिल है? तो याद रखना, सुत्त पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, ये 3 शामिल है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन 157 है। कर आपका गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निवारण प्राप्त किया था? देखो, निवारण का अर्थ होता है मुक्ति पाना। ठीक है, तो मुक्ति कब पाते हैं? जब मृत्यु होता है। तो ये कहाँ, गौतम बुद्ध के मृत्यु कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में हुए थे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन फर्स्ट होगा, कुशीनगर में ही गौतम बुद्ध की मृत्यु हुए थे। किसके पास? तो ये कुशीनगर कौन था? तो मल्लों की राजधानी थे। ठीक है, मल्लों की राजधानी थे, तो यहीं पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 158 है। 158 है, करा प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल का स्वर्ण युग कहा जाता है? प्राचीन काल के किस वंश का शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो गुप्त काल के। ठीक है, गुप्त वंश के काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, भारत के स्वर्ण युग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि गुप्त काल में ही गणित, विज्ञान, खगोल, धर्म, योग सभी क्षेत्र में क्या हुआ था? यानी सभी क्षेत्र में विस्तार हुआ था। ठीक है, गणित की खोज हुई थी, विज्ञान की खोज हुई थी, खगोल शास्त्र यानी खगोलीय पिंड का खोज हुआ था। तो इसीलिए गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहते हैं किसको? गुप्त काल को। आपको पता ही होगा, आर्यभट्ट, कालिदास, ब्राह्मण ये सब किस काल के थे? तो गुप्त काल के ही थे। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 159 है। क्वेश्चन कर आपका प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? ये है आपका कपिल का। ऑप्शन क्या होगा? 1 होगा, महर्षि कपिल के योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका क्वेश्चन है 160 है। क्वेश्चन कर आपका कि भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया? तो सिल्क मार्ग देखा जाए भारतीयों के लिए, यह आपका हो जाएगा कनिष्क। ऑप्शन 1 होगा। और आपको पता होना चाहिए कनिष्क किस वंश के शासक थे? तो कुषाण वंश के शासक थे। ठीक है, कनिष्क कुषाण वंश के शासक थे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है 161। क्वेश्चन कर आपका कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? ध्यान दीजिए, क्या कर रहा है? अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। देखिए, अफगानिस्तान थे, बिहार थे, कलिंग थे, लेकिन श्रीलंका जो है वो अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं थे। इसके अलावा याद रखना, ईरान भी थे आपका। ठीक है, ईरान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान भी ले लीजिए इसमें, पाकिस्तान, ठीक है, गुजरात, ये सभी क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में शामिल थे, लेकिन श्रीलंका शामिल नहीं थे। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 162 है। क्वेश्चन 162 का आपका कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका है, सब जानते हैं। मेगास्थनीज पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका है। और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये जो इंडिका है, इंडिका के बारे में किसका वर्णन है? तो मौर्य साम्राज्य के। ठीक है, मौर्य वंश कह सकते हैं या मौर्य साम्राज्य का इसमें उल्लेख किया गया है इंडिका में। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 163 है। 163 है, करा ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व के प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था कहाँ थी? तो ये था आपका वैशाली के लिच्छवी में। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा। आपका क्वेश्चन 164 है। क्वेश्चन कर आपका किस देवता के लिए ऋग्वेद में
पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? ये किया आपका इंद्र के लिए। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 165 है। क्वेश्चन कहता है आपका निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला कहते हैं? तो मोहनजोदारो को मृतकों का टीला कहते हैं। पहले भी बता चुका आपका ये कहाँ पर है वर्तमान में? तो सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है और ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 166 है। कर आपका हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, कहाँ पर है? गुजरात में है, भोगवा नदी के तट पर, पहले बता चुके हैं। यह एक प्रमुख बंदरगाह था लोथल। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भीमवेटका की गुफा कहाँ स्थित है? भीमवेटका की गुफा कहाँ स्थित है? तो ये है आपका मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में। ठीक है, याद रखना, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है भीमवेटका की गुफाएं। हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का 168 है। क्वेश्चन आपका 168 है। क्वेश्चन कर आपका क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अब देखिए ये इस लिखा है कि एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है और दे रहा है मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन। तो जो बुक बना है ना, थोड़ा सा कैजुअल टाइप से कोई बुक बनाया है, क्वेश्चन कहीं से कहीं रख दिया है। ठीक है, चैप्टर वाइज देता तो बहुत ही बेटर रहता, लेकिन कोई बात नहीं, जैसे दिया हम वैसे ही पढ़ेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है? आपको पता होगा महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था और इसी में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, करो या मरो का नारा दिया था। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 169 है, सॉरी क्वेश्चन 169, हाँ यहीं पर है। क्वेश्चन 169 कर आपका कि भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो पहले हम बात कर चुके हैं कि जो आपका उत्तर भारत है, तो उत्तर भारत के मैक्सिमम मंदिर जो है वो आपका नागर शैली से बना है और दक्षिण भारत के आपका जितना भी मंदिर है वो आपका द्रविड़ शैली का उदाहरण है, द्रविड़ शैली से बना है। तो भुवनेश्वर कहाँ है? उड़ीसा में है। तो उड़ीसा उत्तरी भारत में पड़ता है या दक्षिणी भारत में? उत्तर भारत में पड़ता है, तो स्वाभाविक है ये नागर शैली से बना होगा। ठीक है, तो ऐसे भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं गेस करके। ठीक है, तो भुवनेश्वर और पुरी कहाँ पर है? उड़ीसा में है, तो ये उत्तर भारत में आती है, तो नागर शैली से होगा। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? फर्स्ट होगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन है 170। क्वेश्चन कर आपका क्वेश्चन आपका है अशोक के प्रस्तर अभिलेख के प्रतीक थे। अशोक के प्रस्तर अभिलेख के प्रतीक थे, यानी प्रस्तर अभिलेख किसके प्रतीक थे? तो प्रशासन के। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? थर्ड होगा। ठीक है, ऑप्शन आपका थर्ड होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 171 है। क्वेश्चन कर आपका जोते हुए खेत का प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिला है? तो जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला? कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में है। ठीक है, कालीबंगा राजस्थान में है और धारघर नदी पर स्थित है। ठीक है, तो इसे भी याद रखना, ऑप्शन क्या होगा? फर्स्ट होगा, कालीबंगा राजस्थान। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 172 है। क्वेश्चन करना निम्नलिखित में से कौन से एक उपनिषद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? यानी उपनिषद का उदय क्यों हुआ था, किस कारण से हुआ था? तो सामंतवाद के कारण से। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? सी होगा, सामंतवाद। ठीक है, उपनिषद जो है वो भारतीय दर्शन का मूल स्रोत है, ध्यान रखना। उपनिषद जो है वो भारतीय दर्शन का मूल स्रोत है। और कितने उपनिषद है? तो 108। ठीक है, 108 उपनिषद है, इससे आप याद रखिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 173 है। क्वेश्चन है सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मोहरें निर्मित है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का देखा जाए अधिकतर मोहर जो है वो आपका सेल खड़ी के बने होते थे। ठीक है, सेल खड़ी के। ऑप्शन क्या होगा? डी होगा, सेल खड़ी। ठीक है, तो याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकांश मोहर जो है वो सेल खड़ी के बने होते थे। और इसका आकार यदि पूछी ना तो देखो ये आयताकार होते थे
या वर्गाकार होते थे, ठीक है, आयताकार होते थे या वर्गाकार होते थे मोहर, ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। और शैलखड़ी से अधिकतम जो मोहर निर्माण हुआ है वो इसका साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो चंदहरों से मिला है, ठीक है, चंदहरों से मिला है, इसे भी आप याद रखिएगा। हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 174 है। क्वेश्चन कर आपका कि गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया है। तब 3 बार क्वेश्चन आ चुका है, सारनाथ, ठीक है, प्रथम उपदेश जहाँ दिया था उसी को बोलते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है 175 है, कर आपका सूती वस्त्र का साक्ष्य मिला है। ये अच्छा क्वेश्चन है। कर सूती वस्त्र का साक्ष्य कहाँ से मिला है, सिंधु घाटी सभ्यता में, तो ये मिला आपका मोहनजोदड़ो से, ठीक है, मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र का साक्ष्य मिला है। और मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहते हैं, याद रखना चाहिए। और ये जो है वो सिंधु नदी के तट पर पंजाब के सिंध प्रांत में है, ठीक है, कहाँ सॉरी पंजाब का दिया, पाकिस्तान के, ठीक है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, ठीक है, मिस्टेक हुआ उसके लिए सॉरी। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 176 है। क्वेश्चन कर आपका मगध के आरंभिक राजधानी कौन सी थी, तो ये थे आपका गिरिब्राज। कौन सी थी, गिरिब्राज या राजगिरी, कहीं आपको गिरिब्राज मिलेंगे, कहीं आपको राजगिरी मिलेंगे, ठीक है, गिरिब्राज या राजगिरी। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 177 है। क्वेश्चन कर आपका कि निम्न में से कौन सा विष्णु के अवतार नहीं है। आपको पता होना चाहिए विष्णु के 10 अवतार थे, ठीक है, विष्णु के 10 अवतार थे, तो कह रहा इसमें जो है वो कौन सा विष्णु के अवतार नहीं है। देखिए मत्स्य है, परशुराम है, कूर्म है, लेकिन ये आपका जो ऑप्शन डी है ना, ये आपका ये विष्णु के अवतार नहीं है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 178 है, सॉरी क्वेश्चन 178 है। क्वेश्चन कर आपका कि हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे, यानी हड़प्पा कालीन में किस धातु का प्रचलन नहीं था, तो आपको याद होना चाहिए सॉरी लोहा का प्रचलन नहीं था, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में जो है लोहा प्रचलित नहीं थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 179 है। क्वेश्चन कहता है आपका कि तंजौर के राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर, देखिए उसी के नाम पर नाम पड़ा हुआ है, ठीक है, राजराजेश्वर मंदिर, तो ये आपका राज प्रथम ने इनका निर्माण करवाया था, इसीलिए उसी के नाम पर पड़ा है राजराजेश्वर शिव मंदिर, ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट होगा। हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट है क्वेश्चन 180 है। क्वेश्चन कर आपका कि चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रवणबेगोला किस जैन संत के साथ गया था। तो श्रवणबेगोला किसके साथ गए थे, तो आपको याद होना चाहिए भद्रबाहु के साथ गए थे, ठीक है, ऑप्शन में क्या होगा, थर्ड होगा भद्रबाहु। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 181 है। क्वेश्चन कर आपका कि गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो ये आपका होता है बोध गया में, ठीक है, गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। किस वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे, इसी को बोलते हैं बोधि वृक्ष, ठीक है, पीपल वृक्ष के नीचे मिला था ज्ञान की प्राप्ति। किस नदी के किनारे आपसे पूछे, तो याद रखना निर्जना नदी के किनारे, ठीक है, निर्जना नदी या इसी को बोलते हैं पुनपुन नदी, ठीक है, पुनपुन नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। और ये भी याद रखना कि गौतम बुद्ध 6 वर्ष की तपस्या, गौतम बुद्ध की 6 वर्ष की तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति मिली थी, और यह 29 वर्ष की अवस्था में घर त्याग किए थे, ठीक है, अपने गृह त्याग किए थे 29 वर्ष की अवस्था में, और 6 वर्ष तपस्या किए, तो यानी 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति मिले हैं, ठीक है, 35 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति मिले हैं, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है 182 है। क्वेश्चन कर आपका मगध के किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए उसके पुत्र ने हत्या कर दी, ठीक है, इसीलिए याद रखना चाहिए आपको कि हर्यक वंश को पृथहंता वंश भी कहते हैं, हर्यक वंश को पृथहंता वंश भी कहते हैं, क्योंकि देखो हर्यक वंश का जो संस्थापक थे ये थे आपका बिंबिसार, ठीक है, बिंदुसार और बिंबिसार में कंफ्यूज नहीं होना है, बिंबिसार थे हर्यक वंश के संस्थापक, उसके पुत्र थे आपका अजातशत्रु, ठीक है,
अजातशत्रु इसके पुत्र थे। तो अजातशत्रु ने अपने पिता का हत्या कर दिया, ठीक है, अपने पिता का क्या किया, वो हत्या कर दिया, यानी बिंदुसार की हत्या कर दिया, राजा बन गया। उसके बाद देखिए अजातशत्रु के पुत्र होता है आपका उदयन, ठीक है, उदयन, और उदयन ने भी अपने पिता की यानी अजातशत्रु की हत्या कर दिया और ये राजा बन गए। तो इसीलिए हर्यक वंश को पृथहंता वंश भी कहते हैं, ठीक है, अपने पिता का हत्या करके राजा बने हैं। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन देखिए क्या है, तो बिंबिसार है, तो बिंबिसार हो जाएगा, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 183 है। क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का नाम क्या था, यानी गौतम बुद्ध का आपको बचपन का नाम पूछा है, तो सिद्धार्थ है, ठीक है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या थे, सिद्धार्थ थे। आपका अगला क्वेश्चन है कि आपका नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है, तो पाली अनुसंधान और बौद्ध धर्म के अनुसंधान के लिए, ठीक है, पाली अनुसंधान और बौद्ध अनुसंधान के लिए भी, ये दोनों के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका ऑप्शन सी होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, चाणक्य थे, इसे हम विष्णुगुप्त भी कहते हैं, ठीक है, चाणक्य थे। अब यहाँ पर एक चीज आपको बताते हैं, देखिए नंद वंश के एक सेकंड, या देखिए नंद वंश के अंतिम शासक, ठीक है, नंद वंश के अंतिम शासक थे घनानंद, ठीक है, नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद थे। इन्हें हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना किया। तो इसको हराने में जो योगदान थे ये थे आपका चाणक्य का, ठीक है, कौटिल्य कहते, चाणक्य कहते या विष्णुगुप्त कहते हैं। तो इसमें चाणक्य का ही हाथ थे, ठीक है, तो चाणक्य के हाथ थे, चाणक्य के सहयोग से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हरा करके मौर्य वंश का स्थापना किया था। उसके बाद आपको याद होगा चाणक्य को प्रधानमंत्री बना दिया गया था, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे, तो क्या होगा, चाणक्य होगा या विष्णुगुप्त या कौटिल्य, तीनों एक ही है। आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, यदि आप बीपीएससी एडीओ का तैयारी करना चाहते हैं तो आपको बता दें एलके क्लासेस ऐप पर हमने फुल्ली क्लास यानी फुल कोर्स आपको स्टार्ट कर दिए हैं, जिसमें आपको हम सभी विषय पढ़ाएंगे। जिसमें आपका देखिए इकोनॉमिक्स का क्लास हुआ है, 2 सेट भी करवाए हैं, देखिए आपका, फिर उसके बाद मैथ का एक चैप्टर आपको समाप्त हो चुका है, परसेंटेज पूरे आपको करवा रखे हैं। तो इस पर सभी क्लास आपको मिलेंगे। अभी आपका मैथ का एक दूसरा चैप्टर शुरू हुआ है, लाभ एंड हानि, तो इसमें आपको सभी क्लास मिलेंगे। उसके बाद इसका सारा सोल्यूशन के साथ पीडीएफ भी मिलेगा और बाद में टेस्ट भी मिलेगा। तो आपको ये तीनों चीज़ मिलने वाला है, यानी फुल्ली एडीओ का तैयारी होने वाला है, वो भी मात्र 250 में, ठीक है। अभी आपका मात्र फी है 250 रुपया। छठ के लिए हम डिस्काउंट किए हुए हैं, तो मात्र 250 मिलेगा। छठ के बाद आप लेंगे तो आपको 500 रुपया लगेगा। तो अभी 500 नहीं, मात्र 250 में फुली कोर्स मिल जाएगा। तो आप अभी जाइए प्ले स्टोर पर और एलके क्लासेस ऐप को डाउनलोड कीजिए और यहीं से आपको क्लास को ज्वाइन करना है। और साथ में यदि आप करेंट फेयर की भी तैयारी करना चाहते हैं तो करेंट फेयर का भी यहाँ पर क्लास आपको इसी में मिलेगा। अलग से आपको क्लास करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, करेंट फेयर के लिए इसी में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 186 है। क्वेश्चन आपका है कि थियोफिजिकल सोसाइटी की स्थापना की नींव किसने रखी थी। फिर देखिए आपका मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन आ गया एंसेंट में। तो इसका स्थापना किया था आपका मैडम HP ब्लास्की ने। कब किए थे, तो 1875 में किए थे, ठीक है, 1875 में किए थे। इनके साथ और थे कर्नल, याद रखिएगा, कर्नल ओलबर्ट, ठीक है, कर्नल ओलबर्ट थे, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर इसका स्थापना किया था आपका थियोफिजिकल सोसाइटी 1875 में, याद रखना है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन 187 है। क्वेश्चन करे आपका कि अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी। ये थी आपका प्राकृत भाषा थी। ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 188 है कि अश्वघोष ने निम्न से किस पुस्तक की रचना की है। तो ये कि आपका सूत्रालंकार पुस्तक लेखक कौन है, तो अश्वघोष है। ये जो आपका फर्स्ट में दिया है महाविभाषा सूत्र, तो इसके लेखक जो है ये है आपका वसुमित्र, ठीक है, इसके लेखक आपका है वसुमित्र। और अमरकोश के लेखक कौन है,
तो इसके नाम से क्लियर है, अमर सिंह है, अमर कोश के लेखक अमर सिंह है, याद रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 189 है। क्वेश्चन आपका 189 है। क्वेश्चन कर आपका सम्राट अशोक के शाहबाजगढ़ी शिलालेख की भाषा निम्न में से कौन सी है? शाहबाजगढ़ी शिलालेख की भाषा कौन सी है? तो ये है आपका खरोष्टी। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? 4 होगा। आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 190 है। क्वेश्चन कर आपका कि शक संवत का प्रारंभ कब किया गया था? तो शक संवत का प्रारंभ आपका 7800 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? कनिष्क के द्वारा। ठीक है, कुषाण वंश के शासक कनिष्क के द्वारा किया गया था। और एक चीज़ याद रखना, आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि शक संवत जो कैलेंडर है उसके प्रथम माह कौन से होते हैं? तो ये आपका चैत्र होते हैं। ठीक है, चैत्र इसके प्रथम माह होते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है 191 है। क्वेश्चन कर आपका मौर्य काल में पथ विभाग के प्रमुख को क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल में पथ विभाग के प्रमुख को एग्रोनोमी कहते थे। ठीक है, एग्रोनोमी जो थे वो पथ निर्माण के विभाग के प्रमुख थे। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। ठीक है, और ये जो एग्रोनोमी है वो राजस्व भी संग्रह करते थे। ठीक है, राजस्व भी संग्रह करते थे। इसे आप याद रखिएगा। ये जो है सीता अध्यक्ष, ये कृषि विभाग का होते थे। ठीक है, कृषि विभाग के अध्यक्ष को सीता अध्यक्ष कहते थे। ये जो आपका है ऑप्शन बी में, ठीक है, इसका कम था वजन और माप तौल के अध्यक्ष थे। वो वजन एवं माप तौल के अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 192 है। क्वेश्चन कर आपका कि द्रविड़ वैष्णव संतों को कहा जाता था? द्रविड़ वैष्णव संत को, ठीक है, यानी विष्णु को मानने वाले को, तो उसे अलवार कहते थे। ठीक है, क्या कहते थे? अलवार कहते थे। सॉरी, क्या बोलते थे? अलवार कहते थे। तो जो वैष्णव संत को यानी विष्णु को मानते थे उस संत को अलवार कहते थे, और जो शिव को मानते थे उसको नय नार कहते थे। ठीक है, नय नार कहते थे। इसे भी आप याद रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है 193 है। क्वेश्चन कर आपका सैंधव सभ्यता काल में श्रृंगार पेटी का अवशेष किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो श्रृंगार में जैसे आपका लिपस्टिक हो गया, कंघा हो गया, ये सब आपको कहाँ से मिला है? तो चंदहरो से मिले हैं। ठीक है, चंदहरो से मिले हैं। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? 4 होगा। चंदहरो ये कहाँ पर है? वर्तमान में ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। ठीक है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका कि गुप्त काल में कुल उपज का कितना भाग भू राजस्व के रूप में लिया जाता था? तो 1/6 भाग। ठीक है, 1/6 भाग जो है वो गुप्त काल में कर के रूप में लिया जाता था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका कि संगम युग का संबंध किस राज्य के इतिहास से है? संगम युग का संबंध जो है किस राज्य से है? तो आपको पता होगा संगम वंश जो था वो आपका दक्षिण भारत के थे। कहाँ पर था? दक्षिण भारत में थे। इसमें देख लो दक्षिण भारत का राज्य कौन सा? तमिलनाडु। तो ये आपका तमिलनाडु हो जाएगा। ऐसे भी याद रखना संगम युग में 3 वंश थे। ठीक है, संगम युग में 3 वंश थे। इस 3 वंश का आप नाम याद रखिए, आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं। ठीक है, ये था आपका यानी चेरो जिसको बोलते हैं, चेरो वंश। ठीक है, चेरो वंश, चोल वंश और पांडे वंश। ठीक है, चेरो, चोल, पांडे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 196 है। क्वेश्चन कर आपका कि प्राचीनतम वेद कौन से है? सबसे प्राचीन, सबसे पुराना कौन सा है? तो ऋग्वेद है। ऑप्शन 2 होगा। आपका क्वेश्चन नेक्स्ट है 197 कर सबसे अंत में कौन सी घटना घटी हुई है? पहला है चंद्रगुप्त मौर्य का राज अभिषेक। ठीक है, तो इसका आप कार्यकाल देख लीजिए। इसका है 302 से 298 BC। ठीक है, यानी ईसा वर्ष पूर्व। तो आपका फर्स्ट होगा। फिर आपका है आगे दिया आपका सेकेंड अशोक का राजाभिषेक। देखो अशोक का राजाभिषेक कब हुआ था? इसका कार्यकाल ध्यान रखना 273 से 232 BC।
फिर मेगास्थनीज का भारत आगमन, ये आपका लगभग आया था 302 से 288 BC के बीच। अशोक का कलिंग विजय, ये आपको याद होगा 261 BC। तो देखिए इसमें सबसे लास्ट कौन है, तो आपका यही है 4, अशोक के कलिंग विजय। ठीक है, आपका नेक्स्ट है 198 क्वेश्चन कर आपका कि महात्मा बुद्ध ने कहाँ पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। महापरिनिर्वाण, देखो बौद्ध में भगवान बुद्ध की मृत्यु को, ठीक है, बुद्ध के मृत्यु को ही महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो इसका मृत्यु कहाँ हुए थे, तो कुशीनगर में हुए थे। ठीक है, तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुआ था, कुशीनगर में हुए थे। तो कहेंगे महापरिनिर्वाण का स्थल कौन सा है, तो ये कुशीनगर है। ऑप्शन क्या होगा, 2 होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 199 है। क्वेश्चन कर आपका कि कौन सा जनपद 6ठी एवं 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। तो ये था आपका मगध जनपद। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, 4 होगा, मगध जनपद। आपका नेक्स्ट है कि जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर कौन था। देखो 23वां तीर्थंकर कौन थे, तो ये था आपका परशुनाथ। ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी जो है वो 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, कह रहा प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे, तो उसको कहते थे निषाद। ठीक है, जो जंगलवासी थे उसे निषाद कहते थे। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, कह रहा हस्तिनापुर का उत्खनन कब हुआ। हस्तिनापुर का उत्खनन किसके मध्य हुआ, यानी किसके बीच हुआ है। तो ये देखिए इसका उत्खनन जो है ना आपका 1951 से 52 में हुआ है। ठीक है, तो ये रेंज देखिए किसमें, ऑप्शन 2 में है। ठीक है, 50 से 52। और इसका उत्खनन किसने किया है, तो बीबी लाल ने इसके उत्खनन किया है। ठीक है, याद रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 203 है। क्वेश्चन कर आपका कि निम्न में से कौन सी वस्तु हड़प्पा शव स्थल से प्राप्त नहीं हुई है। यानी जहाँ पर हड़प्पा कालीन में शव स्थल है वहाँ से कह रहा किस चीज़ की प्राप्ति नहीं हुई है। बर्तन की प्राप्ति हुई है, गहने मिले हैं, ताम्र शीशा मिले हैं, और सूती वस्त्र, वहाँ से सूती वस्त्र का कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। ध्यान रखिएगा, शव स्थल से, हड़प्पा काल में शव स्थल से सूती वस्त्र की प्राप्ति नहीं हुई है। बाकी बर्तन, गहने, ताम्र, शीशा, इस सब का जानकारी, इस सब की प्राप्ति हुई है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 204 है। क्वेश्चन कर आपका कि बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता था। देखिए तो बौद्ध धर्म में जो है गौतम बुद्ध जो थे वो पाली भाषा का प्रयोग करते थे, क्योंकि जनता की भाषा ही पाली थी। ठीक है, तो जो भाषा जनता जानते थे उसी भाषा में गौतम बुद्ध भी उपदेश दिया करते थे। तो पाली भाषा ही होगा। ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट होगा। 204 का क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 205 है। क्वेश्चन का आपका किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है। अब देखो कर सारनाथ, तो आपको याद होना चाहिए सारनाथ पर हाथी नहीं है, सिंह है, 4 सिंह है। लोहरिया नंदगढ़ स्तंभ यहाँ भी सिंह है। तो संकिंसा स्तंभ होगा, इस पर जो है वह हाथी विराजमान है। ठीक है, आपका ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन आपका 206 है। क्वेश्चन का आपका कौन सी पुस्तक बिंदुसार को एक अविविस्त क्षत्रिय वर्णित करती है। यानी कौन सी पुस्तक है जो बिंदुसार को एक क्षत्रिय बताती है। ठीक है, ये आपका होगा दिव्यावदान। ठीक है, दिव्यावदान आपका ऑप्शन 3 होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 207 है। क्वेश्चन कर आपका इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख यानी प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की 21वीं पंक्ति में आर्यावर्त के कितने शासकों का जिक्र किया गया है। अब बताइए कितने डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन देख सकते हैं बीपीएससी ऑडिटर एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो ये पूछ रहा आपका करा प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है उसके 21वीं पंक्ति में आर्यावर्त के कितने शासकों का इसमें जिक्र किया गया है, ये पूछ रहे हैं। तो याद रखिएगा 9 शासकों का वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन डी होगा। और इसके लेखक कौन है प्रयाग प्रशस्ति का, तो ये है हरिसेन है। ठीक है, हरिसेन इसके लेखक है। और किसके बारे में इसके जानकारी मिलता है, तो जानकारी मिलती है आपका
समुद्रगुप्त के बारे में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, याद रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन का 208 है। क्वेश्चन का आपका किसने तर्क दिया था। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। देखिए क्वेश्चन पूछा है किस एग्जाम में, ये भी देखिए। क्वेश्चन 208 है, कह रहे आपका कि किसने तर्क दिया है कि गुप्त और गुप्तोत्तर काल, यानी गुप्त काल और गुप्त काल के बाद का काल में धन अर्थव्यवस्था में पतन दिखता है। यानी अर्थव्यवस्था में जो कह रहा है पतन दिखता, या किसने कहा था। ये कहा है आपका R.S. शर्मा। R.S. शर्मा ने कहा है। आपका ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन कर आपका भूमि अनुदान किन्हें दिए गए थे जो शाही दरबार से जुड़े हुए थे। तो भूमि अनुदान किसके देते थे, ब्राह्मण को देते थे। ऑप्शन क्या होगा, 2 होगा। आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन 210 है। क्वेश्चन का आपका कि महात्मा बुद्ध द्वारा अपना प्रथम प्रवचन यानी प्रथम उपदेश जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया, कहाँ दिया था। ये सारनाथ में दिया था। कितने बार बता चुके हैं। प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, सारनाथ में दिए थे। सबसे अधिक उपदेश पूछे तो श्रावस्ती में। सबसे अधिक उपदेश पूछे श्रावस्ती में। अंतिम उपदेश पूछे तो कुशीनगर में। ठीक है, अंतिम उपदेश पूछे तो कुशीनगर में। ठीक है, याद रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है 211। क्वेश्चन का आपका कि क्वेश्चन आपका है कि गौतम बुद्ध को कहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई है। बहुत बार रिपीट कर गया, क्या होगा, बोध गया होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कर आपका मगध के किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए उसके पुत्र ने हत्या कर दी। फिर क्वेश्चन रिपीट कर गया, कौन होगा, बिंबिसार। आपको बताए थे हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, बिंबिसार थे। उसके पुत्र कौन थे, तो अजातशत्रु थे, जो बिंबिसार की हत्या करके राजगद्दी बैठा। फिर उसके पुत्र अजातशत्रु के पुत्र कौन थे, उदयन थे। तो उदयन ने भी अजातशत्रु को हत्या करके क्या किया था, यानी राजा बना था। तो इसीलिए हम हर्यक वंश को क्या कहते हैं, पृथहंता वंश कहते हैं। ये भी ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 213 है। क्वेश्चन कर आपका अपने महानिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था। आ ही गया क्वेश्चन, कहाँ दिया था, कुशीनगर में। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन कर आपका गौतम बुद्ध का नाम क्या था, यानी बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ थे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 215 है। क्वेश्चन कर आपका नवनालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात थे। क्वेश्चन रिपीट कर गया, पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, चाणक्य। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कर अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी। तो कौन सी थी, प्राकृत भाषा थी। ठीक है, मैक्सिमम प्राकृत भाषा का यूज करते थे। तो ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है करा हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले हैं। यानी देखो जल प्रबंधन का जो सबसे अच्छा कहाँ पर किया गया था, तो ये किया था आपका कहाँ पर, धौलावीरा में। ठीक है, इसीलिए धौलावीरा जाने भी जाते हैं। ठीक है, तो 218 का क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, धौलावीरा। अभी वर्तमान में धौलावीरा कहाँ पर है, तो ये गुजरात में है। ठीक है, जल प्रबंधन के लिए कौन जाने जाते हैं हड़प्पा सभ्यता में, तो धौलावीरा, याद रखना ये गुजरात में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का नेक्स्ट है 219 है करा मौर्य के अंतर्गत भौतिक संस्कृति के प्रसार में कौन सहायता करता था। देखो उसमें प्रशासक भी करते थे, व्यापारी भी करते थे, बौद्ध साधु भी करते थे, यानी बौद्ध भिक्षु भी। तो ऑप्शन डी होगा, सभी। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि आर्यों का मूल निवास कहाँ था, यानी भारत आर्य कहाँ से आए थे। तो ये मध्य एशिया से आए थे, यानी एशिया माइनर से आए थे। ठीक है, तो याद रखना मध्य एशिया। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन कर आपका 221 कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था। ये मिला था आपका प्रजापति को। ठीक है, किसको मिला था, प्रजापति को मिला था। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट होगा। प्रजापति क्या है, तो ये सृजन के देवता कहलाते हैं। ठीक है, सृजन के देवता कहलाते हैं प्रजापति। आपका अगला है क्वेश्चन आपका है 222। क्वेश्चन कर आपका कि चोल काल
चोल काल में ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को क्या कहते थे? तो ब्रह्मदय कहते थे। क्या कहते थे? ब्रह्मदय। ऑप्शन क्या होगा? फर्स्ट होगा, ब्रह्मदय कहलाते थे। ठीक है। और ये जो आपका है यानी शालाभोग, तो शालाभोग किसको कहते थे? तो याद रखिएगा, शालाभोग कहते थे विद्यालय के रख रखाव में दान की गई भूमि। ठीक है, विद्यालय के रख रखाव में दान की गई भूमि को शालाभोग कहते थे। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का 223 है। क्वेश्चन का आपका, गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ से शुरू किया है? बहुत बार रिपीट किया, कहाँ से किया था? सारनाथ से किया था। प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन 224 क्वेश्चन का आपका, कौटिल्य, क्वेश्चन है आपका कि कौटिल्य किस स्थान में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्रधान अध्यापक थे? ये था आपका तक्षशिला विश्वविद्यालय में। ऑप्शन नंबर 2 होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का 225 है। क्वेश्चन कर आपका कि ऐतिहासिक दक्षिणापंथ नामक क्षेत्र का विस्तार है। ये आपका होगा विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन 226 है। क्वेश्चन आपका है कि चरक किस वंश से संबंधित थे? तो आपको याद रहना चाहिए, चरक जो थे वो कनिष्क के दरबार में रहते थे, कनिष्क के राजवैद्य थे। ठीक है, चिकित्सक थे। तो ये आपका क्या होगा? ऑप्शन 4 होगा, कुषाण, क्योंकि कुषाण वंश के शासक नहीं थे कनिष्क। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कर आपका कि सबसे बड़ा अशोक चक्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये आपका क्या है? टोपरा कला, टोपरा कला में। ये गांव का नाम है, कहाँ पर है? तो ये हरियाणा में है। ठीक है, ये कहाँ है? तो ये आपका हरियाणा में है। इससे आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन आपका बी होगा, ऑप्शन बी होगा। और याद रखिए ये कब स्थापित किया था? 2019 में किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 228। क्वेश्चन कर आपका कि शुंग वंश के बाद किस वंश ने शासन किया है? तो यहाँ पर एक चीज याद रखिए, देखिए मौर्य वंश के अंतिम शासक थे, मौर्य वंश के अंतिम शासक थे आपका बृहदत्त। कौन थे? एक सेकेंड, मौर्य वंश के अंतिम शासक थे बृहदत्त। मौर्य वंश के अंतिम शासक थे कौन? सॉरी, पेन ने काम करा। बृहदत्त थे। और बृहदत्त को हराकर पुष्पमित्र शुंग ने, ठीक है, पुष्पमित्र शुंग ने शुंग वंश का स्थापना किया। फिर शुंग वंश का अंतिम शासक, शुंग वंश के अंतिम शासक थे आपका याद रखना देवभूति। कौन थे? देवभूति थे। और देवभूति ने यानी शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति को हरा करके, ठीक है, देवभूति को हरा करके यानी देवभूति को हरा करके वासुदेव कनु ने कनु वंश का स्थापना किया है। तो आपका ऑप्शन ए होगा, यानी कनु वंश। शुंग वंश के बाद कौन सा वंश आया था? कनु वंश आया था। तो याद कैसे रखेंगे? तो याद रखना मौर्य वंश के अंतिम शासक थे बृहदत्त। बृहदत्त को पुष्पमित्र शुंग ने हरा करके शुंग वंश का स्थापना किया। फिर शुंग वंश के अंतिम शासक थे आपका देवभूति, और देवभूति को हत्या करके वासुदेव कनु ने कनु वंश का स्थापना किया। ठीक है, याद रहेगा। हाँ, इसी तरह से आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 229 है। क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन कर आपका डायमेकस किसके समकालीन थे? तो याद रखना चाहिए आपको डायमेकस जो थे यह एक राजदूत थे जो बिंदुसार के दरबार में आए थे। ये किसका राजदूत थे? याद रखिएगा, ये था आपका सीरिया नरेश एंटियोकस प्रथम। ठीक है, सीरिया नरेश एंटियोकस प्रथम के राजदूत थे जो बिंदुसार के दरबार में आए थे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 230 है। क्वेश्चन कर आपका अपनी जाति में विवाह करना क्या कहलाता है? तो अंतः विवाह कहलाते हैं, अंतर विवाह कहलाते हैं, यानी एक ही जाति में विवाह करना। बहिर्विवाह यानी दूसरे जाति में विवाह करना। अंतर जातीय विवाह ये भी होता है दो अलग अलग जाति में विवाह करना। इसका मतलब होता है अलग अलग जाति में विवाह करना। इसका आंसर क्या होगा? 2 होगा।
आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन 231 है। क्वेश्चन कर आपका कि संगम साहित्य में मूवेनदार, संगम साहित्य में मूवेनदार में कौन तीन राज्य का वर्णन है? ठीक है, देखिए ये जो है मूवेनदार यह एक आपका तमिल भाषा है। ठीक है, क्या है? यह एक तमिल भाषा है। ठीक है, तो इसमें आपका तीन राज्य का वर्णन किया है, चोल चेर पांड्य का। ठीक है, चोल चेर पांड्य राज्य का इसमें वर्णन किया गया है। तो आपका 231 का क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। 231 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे हम बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है 232। क्वेश्चन 232 है, कर आपका गुप्त वाकटक युग में तार्किक तर्क और बहस पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय दर्शन के किस महत्वपूर्ण स्कूल का विकास हुआ है? ये हुआ आपका नए स्कूल का। ठीक है, आपका ऑप्शन सी होगा। ये देख सकते हैं आपका बीपीएससी शिक्षक भर्ती एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका कि 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान भारत का कौन सा शासक था जो बौद्ध धर्म के संरक्षण और सांस्कृतिक गतिविधियों के समर्थन के लिए जाने जाते थे? 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व पूछ रहा है, तो ये होगा आपका हर्षवर्धन। ऑप्शन क्या होगा? फर्स्ट होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है कि किस हड़प्पा स्थल पर हमें जोते हुए खेत का साक्ष्य मिलते हैं? तो ये मिलता है आपका कलिबंगा राजस्थान से। ऑप्शन नंबर बी होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 235। क्वेश्चन कर आपका एएसआई के पहले निदेशक कौन थे? एएसआई के पहले निदेशक कौन थे? इसका मतलब क्या होता है? इसका फुल फॉर्म आपका होता है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। ठीक है, इसका पूछ रहा आपका पहला निदेशक कौन थे? ये था आपका अलेक्जेंडर कनिंघम। ऑप्शन सी होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 236 है। क्वेश्चन कर आपका मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृत नाम क्या था? तो ये था आपका राजगिरी या गिरिव्रज। ठीक है, राजगिरी या गिरिव्रज। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 237 है। क्वेश्चन कर आपका कि उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में दार्शनिक भजन और ब्राह्मण विज्ञान और नैतिकता पर चर्चाएं शामिल है? ये किस में है? तो ये है आपका उपनिषद में। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। कितना उपनिषद है? तो 108 उपनिषद है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 238 है। क्वेश्चन कर आपका प्राचीन भारतीय धातु कर्म का आश्चर्य लौह स्तंभ कहाँ है, यानी जिस पर अभी तक जंग नहीं लगा है? तो ये आपका है दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पर है? दिल्ली में। तो आपको याद होना चाहिए, ये दिल्ली में आपका महरौली का लौह स्तंभ आप नाम सुने होंगे। तो ये आपका दिल्ली के महरौली में स्थित है, जिसका निर्माण आपका चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कर आपका हड़प्पा सभ्यता को किस ऐतिहासिक चरण में रखा जाता है? उसे आदि ऐतिहासिक काल में रखे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उस समय लिपि का तो खोज हो गया था, लेकिन उसको पढ़ नहीं सका था। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है 240। क्वेश्चन कर आपका सिंधु घाटी स्थल में सुतका कोडोर किस नदी के मुहाने पर स्थित है? किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह आपका दासवक नदी के तट पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 241 है। क्वेश्चन कर आपका कि सिंधु घाटी स्थल हुल्लास भारत के किस राज्य में स्थित है? सिंधु घाटी स्थल हुल्लास भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपका उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। तो आपका ऑप्शन नंबर 5 होगा, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये जो है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिला में है। आपका अगला क्वेश्चन है 242। क्वेश्चन कर आपका कि यूनानी साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से वर्णन किया गया है? तो इसे कहा गया आपका सेंड्रोकोटस। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 243 है। क्वेश्चन कर आपका कि किस यूनानी लेखक ने कहा है कि इरियाना प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य को विवाह में दिया गया था? ये कहा आपका कौन? जस्टिन ने। ऑप्शन बी होगा।
देख सकते हैं क्वेश्चन आपका कब पूछा गया, 21/7/2024 में आपका बीपीएससी टीआरई में पूछा है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 244 है। क्वेश्चन कर आपका अशोक को बुद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय किसे जाता है, यानी अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने का श्रेय किसे जाता है, तो ये उपगुप्त को जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन 245 है कि सम्राट अशोक ने अपने शासन के किस वर्ष बोध गया का यात्रा किया था, तो अपने शासन के 10वें वर्ष बोध गया के यात्रा किया था। आपका ऑप्शन सी होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 246। क्वेश्चन कर आपका किस लघु अभिलेख में अशोक ने त्रिरत्न यानी बुद्ध धम्म संघ में अपना विश्वास प्रकट किया है, तो इसका उल्लेख है आपका भाब्रू लघु अभिलेख में। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट होगा। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है मौर्य प्रशासन में संग्रहण के अधीन कितने गांव आता था, यानी एक संग्रहण में देखो तो इसमें 100 गांव आते थे। ठीक है, 100 गांव को संग्रहण कहा जाता था, तो आपका ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन का नेक्स्ट है क्वेश्चन कर आपका कि कौटलीकृत अर्थशास्त्र में यानी कौटली के द्वारा लिखे गए अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के गुप्तचरों का वर्णन किया गया है। अब देखिए ये भी आपका बीपीएससी शिक्षक भर्ती में क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, इसमें देखिए इसमें आपका 2 तरह के गुप्तचर का उल्लेख किया गया है। कौन कौन से, तो एक आपका होता है स्थिर गुप्तचर जो कहीं रुक करके गुप्तचर का काम करते हैं, तो स्थिर गुप्तचर, और दूसरा इसमें उल्लेख किया गया आपका भ्रमणशील गुप्तचर जो घूम घूम करके यानी भ्रमणशील गुप्तचर। तो 2 तरह के गुप्तचर का उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसका आंसर ए होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 249 है। क्वेश्चन कर आपका मौर्य काल में मुद्राओं के परीक्षण की जिम्मेदारी किसको दी गई थी। मौर्य काल में जो मुद्रा होती हैं उसके परीक्षण कौन करते थे, ये करते थे आपका रूप दर्शक। कौन करते थे, रूप दर्शक। सन्निधाता किसको कहते थे, ये कोषा अध्यक्ष होते थे। ठीक है, राजकीय कोषा अध्यक्ष होते थे। ठीक है, लक्ष्मणा अध्यक्ष ये क्या थे, ये टकसाल के अध्यक्ष होते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है 250 है। क्वेश्चन आपका है मौर्य शासन में हिंदी के किस महीने से वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता था। अब देखिए बीपीएससी शिक्षक भर्ती में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा है। अब मौर्य प्रशासन के इतने अंदर जाकर कौन क्वेश्चन पढ़ा होगा। ठीक है, तो मौर्य प्रशासन में कह रहा है हिंदी के किस महीने से वित्तीय वर्ष प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक बनाने से ही आएगा। हो सकता है वही क्वेश्चन बीपीएससी में रिपीट हो जाए फिर से, तो पढ़े रहेंगे तभी तो याद रहेगा। तो याद रखना इसका नाम है असागढ़म। ठीक है, असागढ़म ऑप्शन 2 होगा। ठीक है, और ये लगभग जुलाई मंथ होता है। ठीक है, तो यहीं तक रहने दीजिए। आज भी हम 100 क्वेश्चन बनाए हैं। ठीक है, तो प्रत्येक दिन आपको हम 100 क्वेश्चन करवाएंगे। अब आपका इसमें जो है इस चैप्टर में कितना क्वेश्चन और रह गया है, तो आपका इसमें जो है यानी 250 तक हम आज करवा दिए हैं। इसमें टोटल आपका 293 क्वेश्चन है, यानी देखा जाए तो आपका 43 क्वेश्चन इसमें मात्र रह गया है। ठीक है, 43 क्वेश्चन रहा है, तो आपको हम अगले क्लास में इस 43 को करवा करके इस चैप्टर को समाप्त करेंगे, यानी आपका प्राचीन भारतीय इतिहास समाप्त हो जाएगा अगले क्लास में। उसके बाद हम यानी मध्यकालीन इतिहास शुरू करेंगे। तो ये क्लास आपको रेगुलर होगा। यदि आप चाहते हैं रेगुलर हो तो जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।